दोस्तों, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। इसे आपको ध्यान से सुनना होगा, एनालाइज करके डाउट क्लियर करके समझना होगा, और अगर आप पर ये लागू होता है तो उसे अमल करना होगा, और आप देखेंगे कि आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करेंगे। टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जिसको एंजल रीडर्स भी बोलते हैं, और बहुत प्रचलित है, वेस्टर्न कल्चर में बहुत प्रचलित है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अभी बहुत जगह पे फैला हुआ है। वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ कार्ड्स लेंगे और आपको चुनने बोलेंगे, और उसमें से 3 कार्ड रखेंगे और आपको बताएंगे आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, आपका फ्यूचर कैसे होगा। ठीक है। और ये जो कार्ड रीडिंग करते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है डॉरिन वॉर्च्यू। एक लेडी है जो आई थिंक यूएस की है। उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, और उसके इतने सारे किताब हैं। आप अमेज़ॉन में पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारे साइट्स में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके कितने ही फॉलोअर्स हैं जो 15, 20, 25 साल से उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है। एक दिन ये हुआ कि उसे कुछ उसकी तबीयत खराब हुई या कुछ ऐसा कुछ उसके लाइफ में सिचुएशन पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसे उसके दोस्त ने या किसी ने बाइबल पढ़ने के लिए कहा। अब बाइबल में जब उसने पढ़ा कि ये जो काम है टैरो रीडिंग का, ये शैतान का काम है, यानी कि जो हम लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग बोलते हैं गीता में, तो उनका काम है। तो उसने टैरो कार्ड रीडिंग छोड़ दिया। ठीक है। और उसने अपना एक वीडियो भी बनाया और बहुत सारी किताबों से अपना नाम हटा दिया, और बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस को बता दिया कि आप मेरे किताब को अभी ना छापें। उसका मैं एक वीडियो आपको इस लिंक के नीचे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब ये देखिए कि उनको जो फॉलो कर रहे थे उन लोगों का मेंटल स्थिति क्या हो गई है ना। अचानक से वो उनके साथ फॉलो कर रहे थे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, और उसने एक दिन हाथ ऊपर कर दिया, कहा कि मैं इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। तो आप देखिए कि उनका मेंटल स्टेटस कैसा होगा, है ना। और टैरो कार्ड रीडिंग का एक खासियत यह है कि वो बताते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। इसमें बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए मेरे फ्यूचर के बारे में मुझसे ज़्यादा आप तो जान नहीं सकते, या आपके फ्यूचर के बारे में आपसे ज़्यादा मैं तो जान नहीं सकता हूँ। और आप अपने फ्यूचर के बारे में भी कितना जानते हैं। जैसे कि अभी हम ये जानते हैं कि हमारा पास्ट कर्म की वजह से हमारा ये प्रेजेंट जो अभी हमारी जो लाइफ चल रही है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, कामयाबी या स्टीलनेस है, या जो जिस तरह से भी चल रही है, वो हमारे पास्ट कर्मों का है। और अभी जो हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर आने वाला है ना। तो आपको बेस्ट पता है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। और अगर आप इस पे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप मेरी बातों को सुनते सुनते भी आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं लेकिन साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे आपका 5वां थॉट जो होगा, मन में जो विचार आएंगे, वो क्या होगा? चेंज हो गया ना। ऐसा ही होता है दोस्तों। आपने अभी कुछ सोचा है कि आज अभी कल 24 घंटे के बाद ये कुछ कार्य करेंगे आप, और आप देखेंगे पूरी तरह से तैयारी की है आपने, पूरी तरह से सोचा है कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसा करूँगा, ऐसे करूँगी। लेकिन जब वो 24 घंटे का वक्त आता है, जब वो पीरियड आता है जिस समय वो आपको करना चाहिए, वो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे एक्यूरेटली आपने सोचा वैसे नहीं होता, है ना। जब आप अपने इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सोचने के बाद, इतने विचार करने के बाद, सारी प्रकृतियों की चीज़ों से ही आप उस कर्म को सही तरह से कर पाते हैं, और वो भी जिस तरह से सोचा है उस तरह से नहीं होता, तो कोई और कैसा आपका फ्यूचर बता सकता है ना। और ये अभी आप मेरे पास्ट के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर एस्ट्रोलॉजी काम करता था
या वास्तुशास्त्र काम करता था या न्यूमरोलॉजी काम करता था, तो फिर ये टैरो कार्ड रीडिंग आता ही नहीं था ना, है ना। क्योंकि हमेशा वो क्या करते हैं कि नए नए चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि चलो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। और इनके जो मान्यता वाले लोग हैं वो भी थोड़े मतलब अंधविश्वास में भी थोड़े ग्रेड के होते हैं, मतलब बड़ा अंधविश्वासी। जैसे कि घर खरीदने से पहले अपना एस्ट्रोलॉजर को जाके दिखाएगा, वास्तु के हिसाब से घर सही है कि नहीं दिखेगा, बाद में फिर वो दिखेगा कि घर का नंबर कैसा है, कहीं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो सही है कि नहीं, और फिर टैरो कार्ड रीडर के पास जाएगा कि देखने के लिए कि इस घर में मेरा फ्यूचर कैसा है। भाई अगर ऐसा सब कुछ सारी चीज़ों पे आधार हो सकता है, तो जहाँ पर भूकंप आता है, जहाँ पर बाढ़ आती है, तो क्या वो वहाँ पर लोग नहीं बताते, है ना, बताते थे ना। और सबसे बड़ी चीज़ बात ये समझने की है कि ये जो कोरोना काल जा रहा है, 5 महीने 6 महीने अभी हो गए हैं, वहाँ पे इतने सारे बाबा लोग हैं, इतने सारे स्वामी लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, जो लेकिन जो अपने क्या बोलते हैं उसको, गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, वो फेमस ज़रूर हैं और एक साथ हज़ारों को, लाखों को, करोड़ों को बना रहे हैं। क्या वो वैक्सीन नहीं बना सकते हैं? क्या वो कोरोना से लड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं बना सकते? इस पे ज़रा सोचिए, इस पे ज़रा सोचिए। और जैसे ये कोरोना काल निकलेगा, क्योंकि हमेशा तो ये रहेगा नहीं, है ना, एक दिन, क्योंकि जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ ख़त्म होता है, ये संसार का नियम है और ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप अपना फ्यूचर शुरू करें, तो ऐसे सब चीज़ों में ना पढ़कर अपने आप पर भरोसा रखें, अपने भगवान पर भरोसा रखें, अपना सही ज्ञान लें, गीता के ज़रिए ज्ञान लें, कुरान के ज़रिए ज्ञान लें, बाइबल के ज़रिए ज्ञान लें, फिर अपना काम करिए। देखिए कि आपको ना एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी, ना न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको वास्तुशास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको टैरो कार्ड रीडर की। आप इस पे एनालाइज ज़रूर करना, इसमें ज़रूर सोचना, विचार करना। नमस्कार।